हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ बबू, वो भी खोला नहीं है मैंने। तो आज है मंडे और आज अल्ट्रासाउंड कराने जाना है। और मैं दिन से ना लेटी हुई, मैं तो उठा ही नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने मुँह हाथ धोए, अभी मैं नहाने जाऊँगी। और डुग्गू यहाँ पे शैतानियाँ करने में लगा, उसको नहलाने लेके जाना है, जो कि काफ़ी टफ है फिलहाल मेरे लिए। मेरी ना एक आँख का काजल लगा हुआ, एक आँख का काजल अभी निकल गया। और धूप निकली पड़ी है, बरसात के बाद की धूप है यहाँ पे। ये देखिए, मैंने घर साफ करना शुरू किया है क्योंकि अभी क्या बोलते हैं, जाना है फिर डॉक्टर के पास, कितने चक्कर काटने और फिलहाल कुछ नहीं पता है। तो मैंने यहाँ पे ना जो बेड है वो अरेंज किया। हॉल में क्लीन कर रही थी यार, डुग्गू बहुत फैलाता है, मैं लगातार क्लीन कर रही हूँ। वो अपना जूस ले रहा था, उसको मैंने मौसमी का जूस निकाल के दिया, वो जूस पी रहा था। और उसने क्या किया, मैं टेबल साफ कर रही थी, उसने टेबल के ऊपर पूरा मौसमी का जूस डाल के फाड़ वो हाथ से खेलना शुरू कर दिया। उसे लगा खेलने का काम, मैं खेल रही हूँ। क्या हुआ इनके साथ? ये डस्टिंग करी है बहुत ज़्यादा, देखो। हाँ, ये डस्टिंग है, ये डस्टिंग हुई है, उस समय धूल रही है, इसमें ये तो हम लोग तैयार हो गए हैं और निकल रहे हैं और सोनोग्राफी के लिए। जी आप पहली बार जाओगे हमारे सोनोग्राफी सेंटर में? जिया के टाइम पे मैं रेगुलर गई हूँ, इस बार मेरे को 2 महीने के बाद बाकायदा चले जाना चाहिए था, पर नहीं गई। और यार कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। तो उन्होंने मुझसे कहा है पानी पी के आना, पानी मैं पी रही हूँ। जिया, हाय जिया, हाँ जिया, आए है आ गए भैया, आ गए। तो हम लोग आ गए हैं सोनोग्राफी सेंटर। क्लास गंदा हो रहा है यार, या क्या हो रहा है? ये तो पन्नी हो गया, तो मेरा स्ट्रेस लेवल ना बढ़ता जा रहा है यार। सब सही हो, भगवान जी मैं वही तब से यहाँ से बैठी थी, मेरा प्रेयर नहीं कर रही वो। चलिए जियो 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 का नहीं शेयर कर, जियो खिला दो भैया। देखो क्या खोला है, क्या मालूम, वो पेस्ट्री के पीछे पड़ गया था। मैंने अभी आते हैं फिर खिलाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कल सोनोग्राफी करा ली और सोनोग्राफी कराने के बाद आए हम लोग। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, मेरे से अभी भी ना हिम्मत नहीं हो रही है। होपफुली 1-2 दिन के अंदर थोड़ा सा मैं रिकवर करूं। तो कल सोनोग्राफी कराई और वहाँ से हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले गए थे। तो डॉक्टर का ना उठने का टाइम हो गया था, हम लोग को सोनोग्राफी कराने में पूरा 1 घंटा लग गया कल, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ थी। मैंने पूरी प्रेगनेंसी में इतना टाइम कभी सोनोग्राफी में नहीं लगा जितना टाइम वहाँ पे कल लग गया। तो हम लोगों ने जब सोनोग्राफी कराई तो जब स्टिचेस में ही मेरे को लग रहा था। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मुझे प्रेगनेंसी वाला कोई वो नहीं है कि उससे रिलेटेड कुछ, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे आपको देख के लगता है कि आपकी तबीयत क्योंकि ऐसी ख़राब चल रही है। तो यार 2 C-सेक्शन थे और रीज़न बहुत कहीं ना कहीं मेरी आंखों के सामने बहुत क्लियर था कि उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी राजा कूलर के अंदर उसने ना चम्मच डाल दिया है। मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये क्या बोले यहाँ क्या हो गया? तुम्हें लग रहा है सूजा लग रहा है यहाँ, बहुत अजीब सा दर्द। कब से? अभी 1 घंटा हुआ है। 1 घंटे से? हाँ नहीं, सूजा नहीं है कुछ, टॉन्सिल नहीं है, कान बंद हो रहा है, डाल दी। खुश हो गए तुम? तो जो सोनोग्राफी है वो हुई और उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट जो थी वो आनी थी। हमने डॉक्टर से डायरेक्ट मेल करा दी क्योंकि उन्हें प्रिंट निकालने में टाइम लगता है। 4 दिन से सोनोग्राफी सेंटर बंद पड़ा था,
तो उनके जितने भी पेंडिंग थे ना केसेस वो कल थे सारे, वो हमें मंडे की मिल गई बाई चांस, वरना वो बोल रहे थे कि हम तो फ्राइडे तक दे रहे हैं, पर उन्हें दे दी क्योंकि वो हम लोग को जानते हैं। जिया की पूरी सोनोग्राफी वहीं पे हुई है, तो सोनोग्राफी करा के गए डॉक्टर के पास। वही जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था मुझे, मेरे जो इंटरनल स्टिचेस हैं उनमें इन्फेक्शन हो गया है और स्वेलिंग है। इन्फेक्शन और स्वेलिंग के कारण जो ब्लीडिंग हुई है मुझे 40 डेज़ में, वो उसके कारण हुई है, और जो इन्फेक्शन है वो बढ़ रहा है। डॉक्टर ने मुझसे कल ही कहा था कि एडमिट हो जाओ, क्योंकि वो मेडिसिन के थ्रू चीज़ें रिकवर कर सकती हैं, बट उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक वो ज़्यादा इन्फेक्शन फैल ना जाए। और ये सब चीज़ें जो है ना वो आपकी जान भी ले जाती हैं। इस चीज़ को कभी भी बहुत लाइटली मत लीजिए कि अगर आप क्या बोलते हैं कुछ इन्फेक्शन हुआ है, आपकी सर्जरी हुई है, कुछ हुआ है, अगर आप उसे सही टाइम पे ट्रीट नहीं कराएंगे तो वो आपकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैला देता है। तो डॉक्टर ने बोला मेडिसिन के थ्रू करेंगे तो टाइम लगेगा, और ये जो है ना काफ़ी उसमें जो है वो निकला है। मुझे अभी 1-2 ब्लड टेस्ट कराने हैं, CBC और थायराइड का उन्होंने मुझसे कहा है, CBC बोला, मेन CBC कराना है, ये कितने लेवल ऑफ वो है, बट वहाँ पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने बोला कि ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करनी पड़ेगी। कल रात को हम लोग अराउंड 8:30 या 9 o'clock डॉक्टर के पास गए हैं, और डॉक्टर ने बोला आज क्या बोलते हैं कल ही बोला था उन्हें एडमिट हो जाओ, और उन्हें हॉस्पिटल बोला कि वहाँ पे जाके एडमिट हो, मैं आती हूँ। हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि बच्चों के कारण, और अगर मैं और राजा होते तो ऑब्वियसली कल ही मैं शुरुआत करवा देती ट्रीटमेंट की, पर कल नहीं हुआ क्योंकि मेरे को अभी रात में जाके एडमिट होना है। मैंने उनसे रात तक का टाइम लिया है, और अभी मेरी कोई मेडिकेशन शुरू नहीं हुई है, कुछ शुरू नहीं हुआ है। मैंने आज रात तक का टाइम उनसे लिया कि मैं एटलीस्ट कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट कर लूँ, इन लोगों की चीज़ें पैक कर लूँ, बच्चों के हिसाब से जाना है, और कोई है नहीं हम लोगों का यहाँ पे, तो राजा ही देखेंगे बच्चों को, और प्राइवेट रूम जो है वो बुक कराना है। और राजा अभी जाके बोल रहे कि मैं देख के आता हूँ और वहाँ पे बुकिंग करा लेता हूँ। तो 24-48 या उससे ज़्यादा घंटे भी हो सकते हैं, उसके बाद एक और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, और उसके बाद फिर जो इन्फेक्शन है वो पता चलेगा डाउन गया है, हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो क्या बोलते हैं वापस से एडमिट होना पड़ेगा, और उसके बाद अगर जब आ जाएंगे हम वो करके, तो फिर मेडिकेशन जो है वो चलेगी, क्योंकि वो इन्फेक्शन डाउन करना पड़ेगा। मेरी जो है ना बॉडी पता है बिल्कुल रिस्पॉन्स करना बंद कर चुकी है। मेरे से मैं कभी भी किसी भी हालत में नहीं टूटी, मैं चाहे प्रेग्नेंट रही हूँ, डिलीवरी के बाद जिया को लेके इतना, मैं डुगू जब हुआ था ना तब भी डुगू को लेके आप लोग को याद होगा 10-15 दिन में हम लोग इतना बार डॉक्टर के पास जाते थे, सीढ़ी चढ़ना उतरना, लोग बोलते नहीं उतरते। जब मैं शेल्बी में जिया की डिलीवरी हुई है, वहाँ के स्टाफ ने बोला था 1-1.5 महीने प्लीज़ सीढ़ी मत उतरना चढ़ना, पर यार कोई ऑप्शन नहीं था, चाहे यहाँ की सीढ़ी हो या फिर हम लोग जब NICU जा रहे थे वहाँ पे भी सीढ़ियाँ थी जो चढ़नी पड़ती थी। पर बच्चे को देखने के लिए भी होता है ना यार, अब अपने बच्चे की केयर करनी ही पड़ेगी। बहुत माएँ हैं जिनको जाना पड़ता है यार, चाहे C-सेक्शन, और उस टाइम शायद आपको वो पेन नहीं समझ में आता, बट बॉडी आपकी है ना, उसमें अगर कुछ हुआ है, आपने केयर नहीं करी है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिलता है, जो मुझे दिख रहा था। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हुआ कि ये सब दिखना शुरू हो गया, क्योंकि एकदम से डॉक्टर ने बोला एकदम से इतना बढ़ जाता है कि वो चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ पाती। और फिर मेरे बच्चों का क्या होता, मैं राजा से यही कह रही थी। तो अभी भी डॉक्टर कह रही है कि थोड़ा सा ऐसा है कि मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा जब तक हम दे रहे हैं, उसके बाद फिर आपके ब्लड टेस्ट वगैरह होने हैं, और यार जो भी चीज़ें 24 घंटे आपको होता है कि अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो 40 डेज़ लोग पहले ऐसे ही नहीं बोलते थे। 40 डेज़ मतलब 40 डेज़ आपको बेड से भी नहीं उठना है। आजकल प्रैक्टिकली यार कोई नहीं करता है, मतलब पहले शायद लोग करते थे या क्या था, अभी भी लोग ऐसे नहीं होते कि चाहे वो मम्मी लोग की फैमिली हो मेरी, चाहे यहाँ की फैमिली हो, मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो यार कर पाए। उन लोग की एज भी हो गई है। हाँ, अगर आपके हम उम्र के रिलेशन है, चाहे देवरानी जेठानी जो मेरी है नहीं, तो अलग बात होती है। उन लोग की भी एज होगी, वो नहीं कर पाते यार। 3 वक्त का खाना बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मैंने हाउस हेल्प भी लगा के रखी थी, पर उसे भी इंस्ट्रक्ट करना पड़ता था, तो कहीं ना बहुत सीढ़ी वगैरह यार, वो मेरे को लग रहा है कि वो सब चीज़ें। तो डॉक्टर ने बोला अब जो भी चीज़ें हुई हैं उन्हें भूल के फिलहाल अभी इलाज किया जाए, क्योंकि 2 बच्चे हैं। तो आज शाम में कितने बजे जाना है हम लोग को? 7:30-8 बजे जाना है।
और फिर वहाँ पे एडमिट होकर मेरा जो भी इलाज है वो चलेगा। बाकी एक चीज़ के लिए मैं बहुत श्योर थी, वो थी प्रेगनेंसी का मेरे को पता था कि अब वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता था। इन एनी केस 40 डेज़ में मैंने डॉक्टर से वही बोला कि बहुत लग रहा था मुझे, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है। या ब्लीडिंग 3 बार होना में ही आपकी जो वीकनेस है ना, बॉडी ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगी आपकी। और ऊपर से ना थोड़ा स्ट्रेस क्या है, बहुत स्ट्रेस रहता है। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे होने से मुझे प्रॉब्लम हो रही, मैं बहुत ज़्यादा खुश भी रहती हूँ। आप लोगों ने देखा मैं काम कर रही हूँ, बहुत हैप्पीली काम करती हूँ। अभी बीते 1 हफ्ते से मेरे से हो ही नहीं पाता है। हम लोग क्या है ना, एक टाइम खाना बन जाए तो बन जाए, वरना राजा इडली बाहर से मंगा देते। कल आके फिर मैंने सैंडविच बना दिए थे। मतलब खाना तक बनाने की मेरी हिम्मत नहीं रहती है। डुग्गू का खाना जैसे तैसे मैंने बनाया, डुग्गू तक का खाना नहीं बनाने की हिम्मत होती है। हम लोग उठे हुए हैं अभी, डुग्गू को कॉर्नफ्लेक्स देने पड़े, दूध पी लिया उसने, तो अभी ये सिस्टम चल रहा है। फ्रूट खा लिए, खाना भी रेगुलर नहीं बन रहा है। हम लोगों ने अभी सुबह से उठ के कुछ नहीं खाया है ना, कूलर है नीचे की, तो हम लोगों ने भी सुबह से उठ के कुछ नहीं खाया। मेरा भी हिम्मत नहीं हो रही है, पर मेरे को अभी खाना बना के जाना पड़ेगा, क्योंकि खाना लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। क्योंकि अभी रात तक का तो हम लोगों का कम से कम वहाँ पे रात में तो काम चलेगा। खिचड़ी वचड़ी और दाल चावल वगैरह मैं देखती हूँ डुग्गू के लिए और अपने लिए, और राजा भी वहाँ पे हम लोग के साथ ही खा लेंगे वहाँ पे। और बस अब नहीं भी रह गया है स्ट्रेस यार। क्या हुआ था, मुझे डिलीवरी के टाइम काफ़ी स्ट्रेस था कि डुग्गू कौन देखेगा। उसके जब हम NICU में गए तो फिर हम लोग ही थे, है ना राजा, जब जिया के लिए थे तो मैं और राजा ही वहाँ पे सब कुछ देख रहे थे। तो मेरे को यह है कि चलो यार राजा हैं, हम लोग एक रूम में देखते रहेंगे और करते रहेंगे। बस मेरे को यह है कि मेरी तबीयत ठीक हो जाएगा। मेरी तबीयत नहीं ठीक हुई ना तो बच्चों को देखने के लिए यार कोई नहीं है, और इन लोगों को फीड वगैरह भी कराना और सब कराना यार बहुत बड़ा, कहते हैं ना, मैं काश मेरे को लगता है कि मैंने नैनी ना लगा के, मतलब नैनी लगा के रखी थी, नैनी ना लगा के एक जापा मेड लगाई होती, एक जापा मेड, मैं नैनी ना लगा के जापा मेड लगाई होती ना, तो वो ज़्यादा सही था 40 डेज का। आई थिंक सब लोग प्लीज़ अपनी बहुत केयर तो करिए। वो बच्चों को भी संभाल लेती? हाँ, जापा मेड तो माँ और बच्चे के लिए रहती है ना। अच्छा, वही मेरे को लग रहा है, वो जापा मेड वहाँ से मिल भी जाती है, फ्री में अपना जापा मेड मिल भी जाती है वहाँ से, है ना। हाँ, कि माँ और बच्चे दोनों को देख ली। फ्री में इसी में वो तो सिर्फ बैठी रहती थी, उनका सिर्फ एक काम था, वो सिर्फ बैठी रहती थी। आपको पता है उसके कपड़े, जिया के कपड़े तक मैंने धोए हैं। मुझे वो, मेरे को ये मालूम है कि लोग कहते हैं पानी में हाथ नहीं डालते हैं। लाइट का बिल भरा के गई थी, 10,000 रुपए आया था बिल 1 महीने का। हाँ, और कुछ नहीं, और सैलरी अलग। तो वही क्या हुआ था, मेरी जो मदर इन लॉ है वो कह रही थी कि जब डिलीवरी होती है तो पानी में हाथ नहीं डालते, ठंडे पानी में। और मेरे को याद है कि जो नैनी आई उनने कपड़े नहीं धोए, पानी में क्या हाथ डालना यार, हमें तो पूरी पानी में ही कूद गई। और हुई है मेरे साथ, मेरे को वही लग रहा है। फर्स्ट में क्या हुआ, मैंने कहीं ना कहीं चीज़ें लाइटली भी ली। फर्स्ट में मैंने काम किया, इसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। सेकंड में मेरे को लगा ठीक है चलो कुछ नहीं होता है, और वही सब चीज़ें उल्टी चली गई। तो चलिए अभी ब्लड टेस्ट के लिए जाना है हम लोगों को। उसके बाद ब्लड टेस्ट के बाद क्या है वो बढ़ रहा है, उसमें WC RBC काउंट वगैरह भी देखने हैं, और जैसा भी है तो वो देखते हैं, तो उसके लिए जाना है। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, एडमिट होने जाना है। और बस काफ़ी स्ट्रेस है। भगवान जी साथ देंगे हम लोगों का, हमें पता है, बट मैंने नहीं सोचा था यार। मेरे को लग रहा था चलो ठीक है हो जाएगा, और प्रेगनेंसी का तो मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं था कि टेंशन थी, बट फिर भी एक बैक ऑफ द माइंड ना 1% के चांसेस लग रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे कमेंट सेक्शन में परसों से कमेंट आ रहे थे, और डॉक्टर ने मुझसे कहा था यार जाओ टेस्ट देख लो। पर मेरे को पता था यार, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की है तो आपको पता होता है कि कब क्या है आपकी बॉडी के साथ। आई वॉज लाइक वेरी श्योर कि ऐसा नहीं हो सकता, बट फिर भी मेरे को लगा ठीक है। पर मेरे को उस चीज़ की तो राहत हुई कि चलो यार वो नहीं है, बट उससे बड़ी वाली जो प्रॉब्लम है वो हो गई। और बस ये है कि क्या करना है पता नहीं यार, मेरे को बस अब देखना है वैसे ना 2-3 दिन आराम से हैंडल हो जाए बच्चे, जैसा भी रहता है। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ, टेस्ट वेस्ट कराते हैं, एडमिट होते हैं। मैं आप लोगों से देखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और जैसा भी होता है अब पता नहीं है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, बट ये है कि हम लोग कर लेंगे। मेरे साथ राजा है ना, मेरे को राजा से बड़ा सपोर्ट कोई नहीं लगता अपनी लाइफ में, और अगर राजा है तो मुझे डर भी नहीं लगता है कि राजा है ना, बस राजा बहुत बड़ा सपोर्ट है, चाहे हमेशा से यार वो है तो सब देख लेंगे। मुझे कहीं ना कहीं बच्चों की इसलिए फ़िक्र भी नहीं है कि बच्चों को भी देख लेंगे।